जिसके लिए सपूत पुत्र हो किसी का, मतलब अच्छा पुत्र हो, पूत बहुत ही अच्छी गुणवान हो, जैसे राम भगवान की तरह एक बेटा हो, तो उसे धन की इच्छा क्या है। जब राजपाट तिलक होने को जा रहा था राम युग में, एक रात बची थी, कैकेयी माँ ने उनसे वरदान के तौर पर उनसे मांग लिया कि तुमको राजपाट नहीं 14 वर्ष का वनवास चाहिए। मान गई, ठीक है माँ, आपका मुझे तो सुनना है और करना भी, आपका मैंने कहना माना, ठीक। तो वो कौन थे, पूत सपूत। और पूत कपूत कौन है कि वो धन के ऊपर लड़ मरेंगे और रातों दिन, उनके लिए तुम कितना भी इकट्ठा कर करके चले जाओ, वो तुम्हारे सामने ही कपूत पुत्र होता है। और एक सपूत पुत्र में दोनों की टिप्पणी बता रहा हूँ। सपूत पुत्र जैसे राम भगवान की तरह पुत्र बन के दिखा दो, जब उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी सारे गहने सहने सबको छोड़ करके राजपाट में छोड़ के चले गए थे अयोध्यावास के तौर पर, और वो वनवास 14 वर्ष की थी। माँ के शब्दों को एक सौतेली माँ के तौर पर उन्होंने, अपनी बड़ी माँ के तौर पर उन्होंने मान करके वो चले गए, और उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया कि विश्व में, देश में, और मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुसार पुरुषोत्तम मर्यादा, पुरुषोत्तम राम नाम युग में पहुंच गए। दुनिया के लिए वो भगवान के राम में पहुंचे, वो एक इंसानियत के रूप से कहाँ पहुंचे, राम भगवान के रूप में, तो भगवान बन गए। अब उसी हिसाब से एक कपूत पुत्र होता है, उसके लिए तुम कर करके मर जाओ पूरी दुनिया के लिए। जैसे रावण थे, और रावण एक राक्षस प्रवृत्ति में आ गए, वो भी इंसान थे। राख और रावण और राख और राम दोनों की राशि भी एक ही थी, मगर कर्म के अनुसार सपूत और कपूत कहलाए। कर्म के अनुसार सपूत और कपूत कहलाए। कपूत क्या हुआ, सोने की लंका दी थी रावण को, मगर वो खराब कार्यों पर उतर पड़े, गलत नियमों पर उतर पड़े, नियमावली के अनुसार नियम को भूल गए, कली को भूल गए, कर्म को भूल गए, पूजा को भूल गए। कर्मठ होने के बाद में भी, एक भोले बाबा के परम भक्त होने के बाद में, आशीर्वाद प्राप्त शक्तिशाली होने के बाद में भी, एक परम पूजनीय ब्राह्मण के रूप में जब भोले बाबा ने अपनी यज्ञ उनके और वो गृह प्रवेश का तौर तरीका होता है वो अपने रावण से करवाया था, तो वो बहुत ही पूजनीय और योग्य ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के। मगर कभी कभी जब उनके रूप में, किस रूप में आ जाए इंसान, क्या हो जाए, क्या एक ऑटोमेटिक रूप सवार हो जाए, तो उनको गलत रूपों का प्रयोग हो गया, तो उनके लिए सोने की लंका भी राख हो गई। इसे कहते हैं कपूत रूप, और उसे कहते हैं सपूत रूप, जो वन में रहकर के अपने जीवन यापन करे, फलारी खाए, पैर घायल हुए, हाथ घायल हुए, धरती में सोए, और कहाँ राजा के महलों के बेटा जो राजा, और कहाँ सीतावा जनक की पुत्री जो भी थी वो भी महलों की रहने वाली, कहाँ जंगलों में रही, और कहाँ लक्ष्मण भाई जैसे नहीं किसी के साथ में दुख सुख में वनवास तो राम भगवान को लगा था, मगर साथ में लक्ष्मण भाई भी गए, दोस्त बन के गए, बेटा बन के गए, और एक रक्षक बन के गए। और ऐसे ही राम को, भगवान को वनवास लगा था, उनके साथ में कौन गई, सीता माँ गई, मैं तो तुम्हारे पीछे। तो सपूत कपूत का मतलब ये है, क्यों धन संचय, कपूत के लिए तुम धन जोड़ जोड़ के रख जाओ, अपने आप में वो कुछ दिन का मेहमान समय जीते जी तुम्हारे सामने खर्च कर देगा। जैसे कि वो राक्षस प्रवृत्ति और एक गलत दुरुपयोगों में, दारू धक्कड़ उल्टा सीधा जुआ सट्टा सारे ऐप होंगे उसके अंदर, वो तुम्हारे सामने जुड़े हुए जमीन जायदाद गहने मैंने जितने भी जोड़ के रखे सबको खत्म। और सपूत पुत्र के लिए तुम कुछ भी मत करना, सिर्फ वो सपूत होना चाहिए। सपूत के लिए 0 से 0 होता है, 100% काम करके दिखाता है, क्योंकि उसमें कर्म उस हिसाब से पूजा मानते, वो राम भगवान की नीति पे चलता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं